राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैं अपना ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब मैं जो है शाम का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। तो मेरे ना कपड़े सूख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर उतार लिए हैं कपड़े। और कपड़े उतारने के बाद मैंने रख दिए हैं, बाद में इनको फोल्ड करूँगी। तो पहले जो है सारे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो इस वजह से ही घर में थोड़ी शांति है। और रॉकी भी दिन में सो जाता है, तो वो भी आराम से लेटा हुआ है। तो मतलब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना आज गार्डन की सफाई स्टार्ट करूँगी। तो गार्डन में ना बहुत ज़्यादा घास हो रही है, तो आज से मैं सोच रही हूँ चलो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इस वजह से मैं झाड़ू लगाने के बाद ही सीधा फिर गार्डन में ही आ गई थी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घास हो रही है, तो धीरे धीरे ही ये मैं निकालूंगी। एक बार में तो निकलने से रही मुझसे, धीरे धीरे ही निकालूंगी। तो घास जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जो सब्जियां लगाई हुई हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। और ये काम जब हुआ है जब मैं अपने मायके चली गई थी, मतलब 8-10 दिन में मैं आई हूँ, और इतने में ही जो है घास बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। वैसे तो जो है मैं जब यहाँ पर थी तो धीरे धीरे घास निकालती ही रहती थी, पर जब मैं वहाँ चली गई और हस्बैंड जी भी बिजी हैं तो उनको भी टाइम नहीं था ये सब चीज़ करने का। तो फिर अभी मैं आई हूँ तो यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा घास है जिसकी कोई हद नहीं। फिर धीरे धीरे ही अब मैं करके निकाल लूँगी। एक बार में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े गार्डन है और घर के दोनों तरफ ही गार्डन है। इस वजह से धीरे धीरे ही निकाल लूँगी मैं। तो सबसे पहले जो है मैंने भिंडी की क्यारी ही साफ़ करी है। और भिंडी जो है अब की बार अच्छे से हो नहीं पाई है कुछ। तो मैं अप्रैल में चली गई थी शादी में, 7-8 दिन में मैं शादी में से आई थी। और उसके बाद स्कूल का काम रहता है, मतलब मैं टीचर भी हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। और घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जब हमने भिंडी बोई ना, उसके बाद ही मतलब वहाँ से शादी में से आने के बाद ही मैंने भिंडी बोई। और फिर जब छुट्टियाँ हो गई तो मैं जो है 7-8 दिन के लिए मायके चली गई। देखो भाई, साल भर में छुट्टी होती है तो जाने का मन भी करता है मायके में, क्योंकि मैं जो है यहीं पर ही रहती हूँ हमेशा। और जब मेरी बहन यहाँ पर रहती थी तब तो मैं चली जाती थी कहीं भी, पर जब से वो गई है जब से तो मुझे कहीं भी जाना नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके मैंने जो है घास अच्छी खासी निकाल ली है। और मैंने घास निकाल करके यहीं पर ही डाल दी थी, गायों के काम आ गई थी। जो यहाँ पर गाय घूमती रहती है ना, उन्होंने खा ली थी। तो ना भिंडी की 2 क्यारी हैं और दोनों में से ही मैंने घास को निकाल लिया है। अब भिंडी की जो है मैं नड़ाई कर देती हूँ। और आज मैं पानी नहीं करूँगी, पानी मैं कल करूँगी, क्योंकि जो है मुझे घर के काम भी करने हैं। और बच्चे जो है मेरे अभी ट्यूशन से आ चुके हैं, तो उनके लिए कुछ खाना वगैरह भी देना है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और गार्डन में ना सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इतना ना मेरे घर में गर्मी नहीं लगती है। तो फिर ना मैंने जितना काम किया था बस उतना ही करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और मैं यहाँ पर दूध आ चुका है, तो फिर मैं दूध रख दूँगी। और बच्चे भी मेरे ट्यूशन से आ चुके हैं, तो फिर मैं उनके लिए भी कुछ दे दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं दूध मैंने रख दिया है। और सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, मैंने मतलब चने की दाल भिगो करके रख ली है। और सब्ज़ी अभी जैसे दूध लेकर के आए हैं ये, तो सब्ज़ी भी अभी लेकर के आए हैं। तो डेयरी के वहाँ पर ना सब्ज़ी वाले आते हैं, तो फिर जैसे इन्हें कोई सब्ज़ी लेनी होती है तो वहाँ पर ले लेते हैं। वैसे तो जो है हफ्ते भर में आती हैं ये सब्ज़ियाँ, लेकिन हरी सब्ज़ियाँ बीच बीच में भी आती रहती हैं। और अभी जो है कच्चे दूध की चाय पियेंगे हस्बैंड जी, इस टाइम तो पीते ही हैं, वो भी पियेंगे और मैं भी ले लूँगी। देखो गर्मी में से आई हूँ फिर भी मैं चाय ही पीऊँगी। मतलब चाय हमें चाय ही अच्छी लगती है। हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि ना वो नुकसान देती हैं, ठंडी होती हैं, इस वजह से वो चीज़ें हम नहीं लेते हैं। तो अपने ही घर का दूध है, तो इसी की मैं चाय बना लूँगी। और चाय बनाऊँगी शक्कर की, तो ये शक्कर वाली चाय है, नुकसान भी नहीं देती है। शक्कर यानी कि गुड़ वाली। और मैं आज सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ लौकी और चने की दाल। चने की दाल मैंने भिगो करके रखी हुई है, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये सब्ज़ी में ये चीज़ें लेकर के आएंगे। वैसे सब्ज़ी घर पर रखी हुई थी, पर हरी सब्ज़ी जो है वो तो तीसरे चौथे दिन आती ही रहती हैं। तो फिर ये लौकी लेकर के आए हैं, और मुझे जो है बाहर काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने सोचा चलो लौकी ही बना लेते हैं। इस वजह से फिर मैंने तुरंत आने के बाद ही चने की दाल भिगो करके रख ली है। और लौकी को मैंने धो लिया है और अच्छे से छील लिया है। तो अब इसकी जो है इसको काट लेते हैं। उधर जो है मेरा दूध भी हो रहा है, तो दूध को मैंने ढक के रखा हुआ है कि ढक कर करने से जल्दी हो जाता है, इसलिए ही मैं यहीं पर ही काम करूँगी, कभी दूध निकल जाए। और उधर चाय भी बन रही है। तो एक मैंने प्याज काट ली है और मैंने एक टमाटर ले लिया है। तो ये बड़ा टमाटर है तो एक ही काफ़ी है, और इसको भी काट लेंगे। और 2-3 ले लिए मैंने लाल मिर्चे। तो अब जो है सब्ज़ी छौंक लेते हैं। मैंने कुकर को भी रख लिया है। तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया था तेल, और तेल अच्छे से हो चुका है, तो मैं साथ में हींग डाल दूँगी। और अब जो है मैं छौंक लगा दूँगी। तो मैंने जीरा भी डाल लिया है और ले लिए हैं कड़ी पत्ते। तो उन्हें भुन जाने के बाद ही मैंने फिर डाल लिया सीधी प्याज, और प्याज भी मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। और फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। तो सबको जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, मैं साथ में ना नमक डाल लूँगी, उससे ना टमाटर जल्दी गल जाता है। इधर डाला मैंने धनिया, हल्दी और मिर्ची।
तो सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर डाल देंगे इसमें लौकी। पहले जो है चने की दाल डालेंगे और फिर साथ में ही लौकी डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी ना सबको ही अच्छी लगती है घर में, और बच्चे भी इसको खुश होकर के खा लेते हैं। और थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी, और कुकर का ढक्कन बंद करके इसको जो है 4-5 सीटियाँ लगा लेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही थी, मैंने डाल दी है, और फिर ना कुकर मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, जो मैं कपड़े उतार करके लाई थी ना, अब मेरे बच्चे थोड़ी सी हेल्प कर देंगे मेरी। वैसे ना ये काम नहीं करती हैं कुछ भी दोनों बहनें, पर जो है आज मैंने इनको लगा दिया है, क्योंकि अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखा देना चाहिए। मान लो कभी हम बीमार हैं या कभी हम कहीं चले जाएँ, तो बच्चे कम से कम कुछ तो संभाल लें घर में, कुछ तो अपने लिए कुछ बना करके खा लें। तो मेरी बेटी जो है अभी बड़ी हो चुकी है, ये 12 साल की है, बड़ी वाली 12 साल की हो गई है, छोटी वाली जो है 9 साल की है। पर काम कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि बिजी इतनी रहती हैं, स्कूल जाती हैं, स्कूल से ट्यूशन जाती हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। पर अभी छुट्टियां हैं तो थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प कर देती हैं, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए और सबको खाना खिला दिया, इतना ही काम बहुत है इनके लिए। तो आरओ के लिए भी कवर बनाया हुआ है, और कवर भी मैंने धुला था, तो आरओ को साथ के साथ ही कवर से कवर कर देते हैं। मतलब इससे ना आरओ गंदा नहीं होता है, एकदम साफ़ रहता है। इस वजह से ये बनाया हुआ है हम लोगों ने, मतलब मेरी बहन ने ही बनाया है। तो सब्जी भी मेरी पहले बन गई थी और दूध भी मेरा उबल चुका है। तो अब ना यहाँ पर मैं रोटियां सेक लेती हूँ और दे देते हैं सबको। फिर साथ में ही जो है बर्तन भी धुल लेते हैं। तो रोटियां मैंने बना ली थी, सबको खिला दिया था खाना, और बर्तन भी साथ में ही धुल लेती हूँ। तो जब साथ के साथ सारे काम होते रहते हैं तो ही अच्छा लगता है किचन में। और गर्मी है, और गर्मी में एक बार में ही सारे काम मैं निपटा करके तभी निकलती हूँ किचन से बाहर। तो बर्तन मैंने धुल लिए हैं और सारे बर्तन मैंने साइड में लगा दिए हैं। तो यहाँ पर टैप वगैरह सिंक वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं मांज करके। तो जितनी बार में भी बर्तन धुलते हैं उतनी बार सिंक को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अब गीला कपड़ा करके गैस को भी साफ़ कर लूँगी। जब गैस ज़्यादा गंदी होती है तो मैं जूने से भी रगड़ देती हूँ, और जब जो है ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो फिर मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। और जो फ्रिज का सामान है वो मैंने फ्रिज में पहुँचा दिया है। तो मैंने जो है गैस को भी साफ़ कर लिया है, और स्लैब वगैरह को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना, तो मैं स्लैब पे बनाती हूँ, तो रोटी बनाने के बाद ना मैं वहाँ पर पानी डाल देती हूँ, वो ना अच्छे से फूल जाता है। फिर जो है कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे ना सारे काम निपट चुके हैं, बस दूध वाला ही काम रह रहा है। तो ये मखाने का पैकेट आ गया है, और मैंने जो है खोला नहीं था, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मैं खोल के डब्बे में कर लूँगी, और जो बाकी का बचेगा उसको जो है मैं गर्म करके बंद करके रख दूँगी। मतलब आग जला करके आगे से पैकेट को तपा करके ना बंद हो जाता है पैकेट, तो मैं ऐसे ही अपने पैकेट बंद कर देती हूँ। तो खाना जो है सबने खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। और यहाँ पर ना मैंने डिब्बी लगाई थी, तो मैंने डिब्बी जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे ऐसे ही लगा दी थी। और ट्विंकल जो है उनको सीक्वेंस से लगा रही है। तो थोड़ी देर ना खाना खाने के बाद मैं ज़रूर घूमती हूँ बाहर, लेकिन ना बाहर अकेले जाने में डर लगता है, तो इसलिए हस्बैंड जी साथ में ही बाहर वॉक करते हैं हमारे। तो यहाँ पर ना फिर मैं घूमने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में, और अब जो है दूध दूंगी मैं। और रात में ना पानी पीते हैं हम लोग, तो वो भी मैं भर के अंदर ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सबके लिए दूध रेडी कर दूँगी, और जमाने के लिए भी कर दूँगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, यहीं पर ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।